Hello बच्चों, let's see this question. The question says equation of the base of an equilateral triangle is 3x plus 4y equal to 9 and its vertex is at the point 1 comma 2. Then find the equation of the other side and the length of each side of the triangle. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस ये दे रखा है और इसका वर्टेक्स दे रखा है 1 comma 2. तो आपको जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उसकी इक्वेशन निकालनी है और सभी साइड की लेंथ भी निकालनी है. तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं. सपोज करें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी एंगल 60 डिग्री होंगे. सारे के सारे एंगल हमारे पास 60 डिग्री होंगे ये. और इसका मुझे बेस गिवन है, तो ये वर्टेक्स ए मान लेता हूँ, ये 1 comma 2 मुझे गिवन है, ये बी और ये सी मान लेता हूँ. और मुझे इस बेस बी सी की जो इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 गिवन है. तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स. तो अदर साइड मतलब ए बी और ए सी की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं. तो मैं मान लेता हूँ इसका स्लोप क्या है, m है. इस वाली लाइन का स्लोप m है. तो इस वाली लाइन से 60 डिग्री जो बनाती है ए बी लाइन बना रही है और 60 डिग्री ए सी लाइन बना रही है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए बी का जो स्लोप ले रहा हूँ, लेट स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी वो मैंने m ले लिया. और दो लाइन के बीच का एंगल अगर मुझे पता है तो मैं टेन 60 डिग्री इक्वल टू लिख सकता हूँ m माइनस, अच्छा इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का 3/4. तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा. तो m प्लस 3/4 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 टाइम ऑफ m का मॉडुलस. इस तरह से टेन 60 कितना होता है √3, और ये मॉडुलस टूटेगा तो प्लस माइनस √3 आ जाएगा. प्लस माइनस √3 टाइम ऑफ, यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगा 4m प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3m. एक बार प्लस लेने पर स्लोप 1 आ जाएगा हमारे पास, और माइनस लेने पर दूसरा स्लोप आ जाएगा. मतलब ऐसी दो लाइन पॉसिबल है जो 60 डिग्री इसके लाइन के साथ बनाए. तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ में, मतलब प्लस लेने पर, तो 4√3 माइनस 3√3 m इक्वल टू 4m प्लस 3. नाउ m का मल्टीपल बनाते हैं, तो m का मल्टीपल बनेगा 4 प्लस 3√3, ये m का मल्टीपल आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बाकी 4√3 माइनस 3. तो m की पॉसिबल वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास 4√3 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3. तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता लग गया ए बी का, और ये कहाँ से पास हो रही है 1 comma 2 से, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूँ. नाउ सिमिलरली इस लाइन का स्लोप भी निकाल लेते हैं जो कि माइनस लेने पर आ जाएगा. तो माइनस लेने पर जो कैलकुलेशन बन रही है वो बन रही है माइनस का 4√3 और प्लस का 3√3 m इक्वल टू 4m प्लस 3. अब इसको अरेंज करते हैं, तो m का मल्टीपल यहाँ बन जाएगा 4 माइनस 3√3 इक्वल टू माइनस 4√3 माइनस 3, इस तरह से. तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4. ठीक है, ये हमारे पास इस लाइन के स्लोप की वैल्यू आ जाएगी माइनस लेने पर. ये माइनस लेने पर आ रही है और ये प्लस लेने पर आ रही है, या आप रेंडमली कोई भी चूज कर सकते हो. ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 comma 2. ठीक है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ आएगा स्लोप, तो मैं स्लोप अभी हाल फिलहाल m ले लेता हूँ, स्लोप m है, और x माइनस 1. अब बेसिकली ये दोनों लाइन किससे पास हो रही है, 1 comma 2 से पास हो रही है. तो दोनों लाइन का इक्वेशन ऐसे ही आएगा, बस दोनों लाइन का मुझे स्लोप लिखना है. तो अगर मैं इक्वेशन ए बी बात करता हूँ, तो इक्वेशन ए बी के लिए और ए सी के लिए मैं क्या करूँगा, रेंडमली ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप उठाकर यहाँ रख दूंगा. तो एक लाइन तो आ जाएगी हमारे पास y माइनस 2 इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है एक वैल्यू को, तो 4√3 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3√3 और x माइनस 1, एक लाइन तो हमारे पास ये आ गई है. ठीक है, और सिमिलरली y माइनस 2 इक्वल टू, दूसरी बार मैंने स्लोप को चेंज करके रख दिया है 3 प्लस 4√3 डिवाइड बाय 3√3 माइनस 4.
दूसरी और इसके मल्टीपल में x-1, दूसरी लाइन ये आ गई है। अब दोनों में से कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है। ए बी एंड ए सी यहाँ लिख देता हूँ फॉर इक्वेशन ए बी एंड ए सी। तो मैंने स्लोप रख दिया, और दोनों पॉइंट 1,2 से पास हो रही है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गई, ठीक है। तो ये रिमेनिंग साइड्स हमारे पास आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर। ये परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लूंगा और यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लगाकर ये वाली लेंथ निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ 1,2 से लाइन के ऊपर, तो इस ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, और इस लाइन के ऊपर मैंने 1,2 से परपेंडिकुलर डाल दिया। तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ रख दिया, इस पॉइंट को लाइन में रख दूंगा और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का मल्टीपल का स्क्वायर और y के मल्टीपल का स्क्वायर का समेशन, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मॉडुलस। ये हमारे पास हाइट आ जाएगी ट्राइंगल की। तो ये बनेगी हमारे पास, नीचे से बन जाएगा 5, ऊपर से बन जाएगा 2, तो 2/5 हाइट बन गई। अब उस ट्राइंगल में ये हाइट तो आ गई 2/5, ये वर्टेक्स ए है, ये साइड BC थी, और ये वाली चीज़ मेरे को निकालनी है, और ये वाला एंगल मेरे पास 60 है, ये B है, ठीक है। ये मुझे निकालनी है, ये बेसिकली हाइपोटेनस बन रहा है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में मुझे साइन थीटा लिख देना चाहिए। तो साइन 60 इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर कितना है 2/5, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, ए बी। तो अगर मैं ए बी निकालना चाहता हूँ तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4/5 √3, और अगर इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो 4√3 डिवाइड बाई 15। ये हमारे पास इक्विलेटरल की एक साइड की लेंथ आ गई। अब इक्विलेटरल की सभी साइड बराबर होती है, तो सभी साइड की लेंथ भी क्या होगी, यही होगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।